स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। तो स्टूडेंट, ये जो है हमारा चैप्टर, इसमें से आपका जो है मैथ सेकंड का ये बेसिकली पार्ट होता है। इसमें से इसके लिए हमें थ्योरम पढ़नी अगर हमें आ गई तो हम इसे बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। और स्टूडेंट, हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हमें थ्योरम दी हुई है, लगभग 9 थ्योरम है हमारे बुक के अंदर। इनमें से आपकी 4-5 जो है वो आपको क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर के अंदर मिल जाती है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें ये थ्योरम्स आ गए आज, जैसे कि आज मैं सबसे पहली थ्योरम को सॉल्व करने वाला हूं, प्रमेय नंबर 6.1 है। इसे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी इसे बोला जाता है। तो देखते हैं ये क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये है हमारी बेसिक थ्योरम 6.1, प्रमेय नंबर 6.1, थेल्स प्रमेय। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, हमें ये क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हमें करने होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम सिंपल इसे क्वेश्चन वाइज कोई कैलकुलेशन करेंगे और हो जाएगी। इसके लिए हमें थ्योरम्स आना बहुत जरूरी है, और थ्योरम्स आ जाएंगी तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो भी आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, 6 से लेकर 8 नंबर जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के जो होते हैं वो आपके पेपर में पक्के हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसके अंदर लिखना होता है उस अपने पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया हमें लिखना होता है दिया है, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ये लिखना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो दिया है में हम लिखते हैं सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो कि हमें अपने क्वेश्चन से हमें पता चल रहा होता है। तो देखिए, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, ठीक है। एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें डीई बीसी के पैरेलल है। देखिए, डीई जो है वो पैरेलल है, यानी समानांतर है बीसी के, ठीक है ना। और भुजा एबी को डी पर काट रही है। ए बी जो है वो क्या, वो इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, डी है। इसी प्रकार से एसी को, एसी जो है ये दूसरी जो हमारी रेखा है हमारे त्रिभुज की जो साइड है, एसी का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ई है, पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमें अपने क्वेश्चन में हमें पता है, हमें इसे ही हमें लिखना होता है दिया है के अंदर, जो हमें गिवन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ ले, इसमें लिखते हैं हम गिवन सबसे पहले हेडिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जो हमें दिया हुआ था इसे हम नोट कर लेते हैं। तो नोट क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, डी ई जो है वो समानांतर है किसके, आपकी बीसी के, बीसी भुजा के समानांतर है, भुजा के समानांतर है, समानांतर है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये इसके समानांतर है। अब क्या है, ए बी को, और हमें क्या पता है, ए बी जो है आपकी, ए बी को डी पर प्रतिच्छेदित करती है, या हम कह सकते हैं कि काटती है, काटती है, या ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रतिच्छेदित कर देगी, प्रतिच्छेद करती है, दोनों ही एक बात है, ठीक है ना। तथा इसी प्रकार से देखो, AC को प्रतिच्छेदित कर रही है, AC को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है, E पर। इसी तरीके से लिख लेते हैं, तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है। पर 2 बार लिख दिया मैंने अगर, ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें क्या दिया हुआ था, गिवन था, यानी जो हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या आता है, अब स्टूडेंट इसके बाद आता है सिद्ध करना है। ये भी हमारा मेन पॉइंट होता है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें प्रूव करना होता है वो हमें लिखना होता है सिद्ध करना, ठीक है। अब लिखते हैं सिद्ध क्या करना है।
सिद्ध क्या करना है। नेक्स्ट इसके बाद में आपकी जो हेडिंग जो बनती है वो बनती है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या इसमें प्रूफ करना है वो हम लिखते हैं। तो देखिए जी, हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूव हमें करना है स्टूडेंट अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है। देखिए तो ये जो दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि क्या लिखना होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमें क्या लिखना होता है, एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो हमें लिखना होगा कि एडी, देखिए एडी जो है, एडी समानानुपात में विभाजित हो रही है, तो इट मींस एडी अनुपात आपका बीडी बराबर एई अनुपात ईसी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एडी अपॉन या अनुपात बीडी बराबर एई अनुपात ईसी, ये हमें प्रूव कर देना है। ठीक है ना, ये जो है ये हमें प्रूव करना है अपने क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब इसके बाद आती है स्टूडेंट, इसके अंदर एक और हेडिंग हम लिखते हैं रचना। रचना क्या होती है, रचना में हमें नोट करना होता है कि क्या हमने इसमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या इसके अंदर ऐड किया है, डायग्राम में हमने क्या छेड़छाड़ करी। आप समझ लीजिए कि हमने डायग्राम के अंदर क्या चेंज किया। रचना, तो सबसे पहले इसे मैं थोड़ा बोल्ड लेता हूं, ठीक है, जो हेडिंग वाइज है, और जैसा कि हम ब्लैक कलर से ले रहे हैं तो ब्लैक से लेते हैं। ठीक है ना, रचना। मेरी राइटिंग बहुत ठीक नहीं है, पर हाँ काम चला हुआ है, आप इसी से समझ लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमें इसमें रचना जो करनी है, रचना क्या करनी है, रचना करनी है हमें इसके अंदर जो नोट करना है वो क्या करना है, बीई पर। देखिए हमने क्या करा है, बीई तथा डीसी को मिलाया है। देखिए हमने करा क्या है, हमने क्या करा है, बीई को हमने मिलाया, बीई तथा डीसी, डीसी को हमने ये जो मिलाया है, तो हमने जो हम रचना करेंगे वो हमें डॉट डॉट करके दिखानी है। देख रहे हैं आप, मैंने रेड कलर से ये डॉट डॉट करके दिखाई हुई है, ये डॉट डॉट करके दिखाई हुई है। तथा हमने क्या करा है, एई पर, देखिए आप एई पर हमने एक लंब डाला है डीएम, ये भी मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, और इसी तरीके से एडी पर भी एक लंब डाला है एनई। तो यही जो हमारा रेड पोर्शन में जो हमारा शो हो रहा है डॉट डॉट करके, यही हमारा रचना का पार्ट है जो हमने करी है। तो हम इसे नोट करते हैं, हमें ये भी जो है नोट करके लिखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट रचना में हमने क्या लिखा है, बीई तथा डीसी को मिलाया, और हमने क्या करा है, इसके साथ में हमने लंब डाला है, यानी ई एन पर। देखिए हमने क्या करा है, हमने ई एन जो है, ई एन लंब लिया है। देखिए हमारा लंब जो है कौन सा है, ई एन जो है, ये हमने डाला है ए बी पर। ए बी पर हमने एक लंब डाला है, या हम कह सकते हैं देखिए ए डी पर, और ये आगे तक बढ़ाएंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ए बी पर हमने लंब कौन सा डाला है, ई एन। और इसी तरीके से ए सी पर जो हमने लंब जो डाला है वो क्या डाला है, हमने यहाँ पर लंब डाला है डी एम। देखिए ए सी पर हमने कौन सा डाला है, डी एम लंब डाला है। तो हम इसे ही नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब जो हमें नोट करना है, तो हमने क्या करा है, हमने डाला है ई एन, लंब कौन सा है हमारा, ए बी। ई एन पर जो है हमने ए बी पर जो है हमने लंब डाल दिया। तो देखिए ए बी पर हमारा ई एन लंब हो गया, ई एन लंब है ए बी पर। ठीक है, और इसी के साथ जो है तथा डी एम जो है, हमने डी एम लंब है किस पे, आपका ए सी पर। हमने अपने क्वेश्चन के जो हमें रचना जो करनी थी वो पार्ट हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, यहाँ तक कि हमारा रचना तक का हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आ गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो हमारा मेन जो आता है, मेन है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपपत्ति। इसे बोलते हैं उपपत्ति। इसे थोड़ा बोर्ड ले लेते हैं, हेडिंग बना के, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में हम करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारी उपपत्ति। ध्यान दीजिए, इसी के सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने, ये समझ लीजिए कि यही आपके क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और इसी के आपको मार्क्स मिलने होते हैं, ठीक है ना। इसे करते हैं। तो अब स्टूडेंट देखिए हमारे डायग्राम के अंदर उपपत्ति में हम जो नोट कर रहे हैं यही इसका प्रूव होता है। एक हमारा ट्राइंगल है, देखिए अब हमारा जो है हमारे इसके अंदर दो अलग अलग जो है हमारे, अगर हम कायदे से देखें तो देखें हमें चार ट्राइंगल मिल जा रहे हैं। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है, ADE, एक ट्राइंगल ये हो गया हमारा ADE, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अलग अलग हम ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा मिल जाता है हमें BDE, देखिए दो हमारे ट्राइंगल हो गए, यानी ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल कौन सा मिल गया आपका BDE कह सकते हैं या BED भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हो गया, तीसरा ट्राइंगल अगर हम निकालते हैं, तीसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ADE, देखिए यहां पर भी था ये ADE और ADE इस वाले के लिए भी आ जाएगा, और साथ में इसके साथ आ जाएगा आपका CED। इस तरीके से हमारे चार ट्राइंगल हो जाएंगे और इन्हीं के ऊपर इन्हीं से हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, किसका, एरिया ऑफ ADE। तो सबसे पहले करते हैं हम एरिया ऑफ ADE, यानी कि देखिए ADE हम 9th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें एरिया जो नोट करना होता है उसे क्या करते हैं, हम AR नोट कर देते हैं, ठीक है ना, AR। तो AR एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा आपका, ADE ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। तो देखिए हमारे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर एक जगह साइड में नोट कर देता हूं। त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा लंब, ठीक है। तो देखिए हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो यहां से इससे क्या करते हैं, हम अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब हमें जो निकालना है ADE का क्षेत्रफल निकालना है, ADE का। तो देखिए 1/2 गुणा आधार, आधार क्या हो जाएगा हमारे त्रिभुज का। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम इस वाले को लेते हैं, क्योंकि देखिए लंब जो है, लंब है हमारा ED, तो ये तो हो जाएगा लंब, तो जिस पर लंब होगा जिस भुजा पर वही आधार होती है, तो आधार क्या हो जाएगा, AD, आधार क्या हो जाएगा हमारा AD। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से जो हमारा आधार है यानी त्रिभुज AB, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार है हमारा AD, यानी कि AD इंटू EN, हमारा लंब क्या है, लंब है हमारा EN, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा एक। तो देखिए ये हमने जो है फर्स्ट अपने इसके लिए हमने निकाल लिया है, जो हमें आवश्यकता पड़नी ही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हमें दूसरा त्रिभुज लेना है, क्योंकि दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, दूसरा त्रिभुज आ जाएगा BDE। दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, BDE। अब अपने स्टूडेंट BDE में देखिए, BDE के अंदर देखिए आधार जो हो जाएगा, आधार तो हमारा वही बेस होगा जिस पे हमारा लंब होता है, तो लंब कौन से पे, लंब तो है हमारा BD पे, ठीक है ना। ये सॉरी लंब क्या है हमारा, AD पे है। अब इसके अंदर जो हो जाएगा हमारा लंब जो है, लंब की हमारी वैल्यू वही रहेगी, यानी लंब तो हमारा वही है, कौन सा है, EN, लंब कौन सा है हमारा EN। तो स्टूडेंट यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका इस ट्राइंगल के लिए BD, ठीक है ना। अब इसे निकालते हैं। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो गया, अब हमारा दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BDE, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, अब देखिए अब वही हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा DB इंटू लंब क्या है, लंब है हमारा EN, ठीक है स्टूडेंट्स, लंब क्या है हमारा EN। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहले वाले का AE का एरिया क्या था, 1/2 यानी 1/2 गुणा AD इंटू EN, यही था। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BED का क्या था, 1/2 इंटू DB या BD इंटू EN, यही था।
अब स्टूडेंट देखिए अब होगा क्या, यहां से अब हम एक चीज करते हैं, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए en से en कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया AD/BD। तो हमने क्या नोट कर लिया, हमारे पास क्या रह गया AD/BD या DB, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से ये इन दोनों त्रिभुजों में हमने देख लिया, अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन में। अब हमें फिर से इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन प्रिपेयर करनी होगी, यानी समीकरण नंबर 2 बनानी होगी। समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी, आगे वाले जो हमारे ट्राइंगल थे उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब जो हमारे पास ट्राइंगल है, अब कौन कौन से ट्राइंगल आएंगे, देखिए ADE यही आएगा। अब देखिए ADE करेंगे तो इसमें लंब आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा, DM, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज आ जाएगा CED, यहां पर भी क्या हो जाएगा, लंब तो हमारा यही रहेगा और आधार हमारा ये रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों में ही जो हमारा आधार है वो क्या है, जो लंब है वो सेम है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए फिर से हमें क्या करना है, अब हम सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे। तो लिख लेते हैं हम पुनः, यानी फिर से जो हम काम कर रहे हैं, यानी पुनः। अब क्या हो जाएगा, अब हमें फिर से कौन कौन से लेने हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CED से। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, दोनों के क्षेत्रफल हम फिर से निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अगर हम इसे निकालते हैं ADE का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 इंटू, देखिए हम कौन से का निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आधार हो गया, आधार तो क्या है, आधार की वैल्यू हो जाएगी, आधार क्या है हमारा, और देखिए लंब क्या है DM। तो स्टूडेंट आधार क्या है, आधार है हमारा AE, आधार क्या है AE। तो हमें क्या लिखना है, आधार गुणा लंब होता है, तो यहां से हम फिर से नोट करेंगे, क्या हो जाएगा आधार, और आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू है हमारी, तो स्टूडेंट अब हम जो निकाल रहे हैं 1/2, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने हैं। तो एरिया क्या है, ADE ट्राइंगल है हमारा ADE। तो इसके लिए स्टूडेंट 1/2 गुणा आधार, आधार की वैल्यू क्या है, आधार है हमारा AE, आधार क्या है AE। अब आधार गुणा लंब होगा, तो इस पे लंब कौन सा हो जाएगा, DM, लंब कौन सा होगा हमारा DM। तो स्टूडेंट लेते हैं आधार गुणा लंब, लंब क्या है हमारा DM या MD, एक ही बात है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा इसके लिए। अब इसी तरीके से जो हम दूसरा जो अपना ट्राइंगल जो हो जाएगा उसका भी एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया जो हम निकालने हैं, दूसरा जो हमारा त्रिभुज है वो कौन सा है, CED त्रिभुज का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, CED। तो CED में क्या करेंगे, देखिए जो हमारा 1/2, तो हमारा फॉर्मूले में रहने है आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार तो हमारा यही रहेगा EC। अब देखिए क्योंकि ये एक ही आधार पर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो लंब होगा, लंब वही होगा DM, लंब क्या हो जाएगा हमारा DM। तो देखिए 1/2 गुणा आधार, आधार की वैल्यू क्या है EC या CE कुछ भी बोल सकते हैं, इंटू DM। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन दोनों का भी अनुपात निकालेंगे, जिस तरीके से कि हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ठीक है। तो इसे भी क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए त्रिभुज, यानी एरिया निकालेंगे हम, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए ADE का क्या था, 1/2 गुणा आधार AE गुणा लंब, लंब क्या था DM। इसी तरीके से स्टूडेंट्स त्रिभुज ECD का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो क्या निकाला था हमने, 1/2 गुणा आधार क्या था CE और गुणा लंब क्या था DM। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर भी क्या हो जाने वाला है, DM से DM कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल। तो क्या क्या मिला है हमें यहाँ से AE,
बटे सी। ये क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ये क्या बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट क्या करना है, देखिए हमें समीकरण नंबर 1 मिल गई है और क्या मिल गया, हमें समीकरण नंबर 2 मिल गई है। तो अब यहाँ से हमें कुछ स्टेटमेंट जो है वो नोट करना होगा। तो स्टेटमेंट के रूप में क्या नोट करेंगे, देखिए हम अगर अपने क्वेश्चन पे चलें तो देखिए हमें यहाँ से प्रूव भी क्या करना था, और हमें देखिए हमें यहाँ से प्रूव भी क्या करना था, हमें जो सिद्ध करना था वो क्या चाहिए था, AD बटे BD इक्वल टू AE बटे AC। और हमने यहाँ से देखिए AD बटे BD और AC बटे EC ये दोनों हमने प्रूव कर लिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। आगे हम इसमें स्टूडेंट नोट करते हैं, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE क्या है ये, देखिए एक ही आधार पर, यहां पर क्या था, एक ही आधार पर थे, ये एक ही आधार। एक काम करते हैं, मैं डायग्राम यहीं उठा लेता हूं वहां से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डायग्राम को लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स लीजिए, एक काम करता हूं मैं यहां से नहीं, तो स्टूडेंट देखिए ये जो हमारा डायग्राम है ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है, जो जो हमने करा था वो किस प्रकार से किया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन में हमें लिखना क्या था। अब इसके साथ में जो हमें लेते चलेंगे, जो जो हमने अब तक प्रूव किया था, क्योंकि हमें इसके साथ में डायग्राम के साथ में समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, देखिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE, इनमें क्या है, एक ही आधार पर है, एक ही आधार DE पर स्थित है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें, देखिए त्रिभुज जो था हमारा BDE ये त्रिभुज, और कौन सा CDE, दोनों का अगर आप आधार देखें तो देखो आधार तो सेम ही है, दोनों का हमारा आधार जो है, ठीक है, एक ही आधार पर है, और इसका आधार कौन सा है आपका DE। यहाँ पर इसके लिए आधार कौन सा था, DE, यानी त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC जो है, इसके लिए आधार कौन सा था हमारा, एक ही आधार पर स्थित है, DE। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं, और समांतर रेखाएं BC और DE क्या है के बीच में है। तो समांतर रेखा कौन से हैं, DE और BC, इसे भी नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे क्या नोट करेंगे, और क्या है, समांतर रेखाएं BC और कौन सी हैं आपकी DE के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा आपके किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, CED। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हैं, क्योंकि इनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, एक ही, ये क्या है, एक ही आधार पर है, का क्षेत्रफल क्या है, ब्रैकेट में लेते हैं, का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो इसी के साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE बराबर है, त्रिभुज किसके बराबर है, बराबर है त्रिभुज ADE बटे CED त्रिभुज।
तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जब इनका देखिए एडीई का क्षेत्रफल जो है, एडीई का क्षेत्रफल बराबर है एडीई के और बीडीई का क्षेत्रफल बराबर है सीडीई के। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से जो है ये हमारे त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, एडीई बराबर सीडीई। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अपने क्वेश्चन को जो कि हमें प्रूव करना था, एडी बटे क्या था, क्या स्टूडेंट हमें प्रूव करना था, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर है, बराबर किस चीज के है, आपका एई बटे ईसी। तो स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। इसके साथ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो स्टूडेंट जो हमारी थेल्स प्रमेय है, थेल्स की प्रमेय नंबर 6.1 जो है वो हमारी पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रमेय के साथ आऊंगा 6.2 लेके। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।